सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब बाय मन्नू सिंघानिया। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो 2023 में जो एग्जाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। हम लोग है जो कौन किस चैप्टर से क्वेश्चन देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट से है जो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा था। आज हम लोग है जो आगे क्वेश्चंस देखेंगे उस चैप्टर्स का, ठीक है। जो भी और बचा हुआ क्वेश्चंस रह गया था वो, ठीक है। और वीडियो को आप लोग है जो ज़्यादा से ज़्यादा है जो शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं जो इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग है जो टोटल 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 31 से, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 31 में क्या, कि ओम का नियम है। जो ओम का नियम है जो क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया V इक्वल टू आई आर, बी में दिया V इक्वल टू आर, सी में दिया V इक्वल टू आई, बी डी में दिया V इक्वल टू आई प्लस आर। देखिए, तो 31 का जो आपको सही आंसर है, इस प्रकार का क्वेश्चन है जो हम लोग जो पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा V इक्वल टू आई आर। क्या होगा, V इक्वल टू आई आर। ऑप्शन नंबर ए होगा जो इसका सही है 31 का। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में आपसे पूछा गया क्या, कि किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। मतलब जब क्या है, जो किसी विद्युत बल्ब का है जो 220 वोल्ट का क्या विद्युत है, जो विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पीयर का धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध इसमें पूछ रहा है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 55 ओम, बी में दिया हुआ 110 ओम, सी में दिया हुआ 220 ओम और डी में दिया हुआ 440 ओम। तो मतलब 55 ओम, 110 ओम, डी सी में दिया 220 ओम और डी में दिया 440 ओम। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, आपको 32 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, सी नंबर ऑप्शन होगा जो इसका क्या होगा सही है। सी नंबर ऑप्शन होगा जो क्या होगा इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी 220 ओम। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। इसमें आपसे पूछा गया है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है, एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, गैल्वेनोमीटर होता है या पल्व कुंजी। इसका जो सही आंसर है 33 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा जो सही है, वोल्ट मीटर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया क्या, इसमें पूछा गया है कि 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1 एम्पियर, बी में दिया हुआ है 2 एम्पियर, सी में दिया 3 एम्पियर, डी में दिया हुआ है 4 एम्पियर। तो इसका जो सही आंसर है 34 का, जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 34 का। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा 34 का बच्चा पार्टी सही, तो बी नंबर ऑप्शन होगा जो इसका सही आंसर हो। बी नंबर में क्या दिया हुआ है, 2 एम्पियर होगा जिसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कि 1 वोल्ट कहलाता है तो किसके बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 1 जूल पर सेकेंड, बी में दिया हुआ 1 जूल कुलॉम, ठीक है, 1 जूल पर कुलॉम, बी में दिया हुआ है सॉरी सी में दिया हुआ है 1 जूल एम्पियर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो आपको कौन सा आंसर होगा, तो बी नंबर ऑप्शन होगा जो सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। जो विभवांतर जो मापता है उस यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ एमीटर, बी में दिया हुआ वोल्ट मीटर, सी में दिया हुआ गैल्वेनोमीटर, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 36 का जो आपको सही आंसर क्या लग रहा है बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वोल्ट मीटर होगा जो इसका सही आंसर विभवांतर मापने वाला, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है तो क्या होता है वो। तो ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन है जो हम पिछले क्लास में भी देखे थे। इसका जो ऑप्शन डायरेक्ट लगाइए इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है तो क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया आर इजकल टू बी इंटू आई, बी में दिया हुआ आर इजकल टू भी, सी में दिया हुआ आर इजकल टू बी बाई आई, डी में दिया हुआ आर इजकल टू बी माइनस आई। तो इसका जो 38 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन है जो सही है, बी इजकल आर इजकल टू बी बाई आई, ठीक है।
चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होगा, तो कितना होगा, 100 कूलम होगा, 120 कूलम होगा, 140 कूलम होगा, डी 160 कूलम होगा। तो इसका जो 39 का जो सही आंसर होगा तो बी नंबर ऑप्शन होगा जो सही है, कितना होता है, 120 कूलम होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 में आपसे पूछा गया है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। जो परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा की जो माप किससे की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ गैल्वेनोमीटर, बी में दिया वोल्ट मीटर, सी में दिया हुआ एमीटर, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो 40 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो क्या होगा, सही आंसर है एमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 में आपसे पूछा गया क्या, पूछा गया है 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा, कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 1 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर होगा, सी में दिया 4 एम्पियर, डी में दिया 6 एम्पियर। तो इसका जो सही आंसर क्या है 41 का, ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही आंसर है 2 एम्पियर का। ओके, चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। इसमें पूछा गया अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। जो एमीटर होता है उसको विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया श्रेणी क्रम में, बी में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है पार्श्वबद्ध क्रम में, सी में दिया ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 42 का जो आपको सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो क्या हो, श्रेणी क्रम में। ओके, आगे बढ़िए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। और ज़्यादा से ज़्यादा है जो वीडियो का आप लोग शेयर कीजिए बच्चा पार्टी, कि ज़्यादा से ज़्यादा है जो बच्चे इसका लाभ हो सके और लाभ उठा सके और बोर्ड एग्जाम में जो अच्छा से अच्छा कर सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग है जो 43 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब जो है, जो 250 वोल्ट क्या 250 वोल्ट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। देखिए अगर हम क्या 100 वाट का जो बल्ब है उसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम 100 वाट का क्या बल्ब अगर जोड़ते हैं, विद्युत बल्ब तो 250 वोल्ट विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तब क्या बल्ब से प्रवाहित धारा का जो मान होता है कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 0.4। ये जो क्वेश्चन 43 है इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा, 0.4 एम्पियर है जो इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब 44 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है। तो कितना प्रोटॉन से बनता है, तो 44 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो इसका सही आंसर है 1.6 इंटू 10⁻90। ठीक है, इसका जो सही आंसर है 1 कूलम विद्युत का आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है, तो 1.6 इंटू 10⁻90। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, जो विद्युत बल्ब होता है किस तंतु से बना होता है। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग कल भी देखे थे, ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो है 45 का ऑप्शन नंबर सी है, जो आपको टंगस्टन का, क्या ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन है जो इसका सही आंसर है। देखिए फिर है 46 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 100 वाट का जो विद्युत बल्ब है, क्या बोल रहा है कि 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 250 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट जो होता है, क्या चीज़ अल्टरनेट करंट आपूर्ति के साथ संयोजित किया जाता है, तो परिपथ में कितनी विद्युत धारा है। देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया 0.3 एम्पियर, बी में दिया 0.6 एम्पियर, सी में दिया 0.4 एम्पियर, डी में दिया 4 एम्पियर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो इसको पहले हम बतलाते हैं। जैसे ये जो हुआ तो पी इक्वल टू क्या होगा, पी इक्वल टू वी आई, मतलब यहाँ पर वोल्ट है और क्या चीज़ वाट में दिया हुआ है, और तो ये है जो क्या, ये पी इक्वल टू ये वाट हो गया, तब मतलब 100 वाट हो गया ये पी, तो 100 पी इक्वल टू कितना 100 वाट, क्या 100 वाट। तो इसका जो है और ये वोल्ट हो गया जो क्या हो गया 250 वोल्ट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ये जो किस फॉर्मूला पे I इक्वल टू पी बाई वी पर हम बनाएंगे, तो इसमें है जो कितना होगा हम लोग का आंसर जो आएगा जी, ये आ जाएगा काट करके आपको
टोटल हम लोग को आंसर आएगा 0.4 एम्पियर है जो सही आंसर आएगा। 0.4 है जो इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका सही होगा, 0.4 एम्पियर। ठीक है, चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट कहलाता है तो किसके बराबर, तो 47 का जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी है जो पता होना चाहिए, कितना इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो बी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 47 का क्या होगा 1 जूल पर कूलम्स। ऑप्शन नंबर बी होगा जी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। इसमें पूछा गया है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। ये क्वेश्चन हम अभी कुछ समय पहले भी देखे थे। देखिए जो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ना, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए एकदम हूबहू उसी टाइप का। ऑप्शन नंबर इसका क्या देखे थे 48 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही आंसर है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर का मात्रक होता है, जो विभवांतर होता है उसका मात्रक होता है कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया वाट, बी में दिया एम्पियर, सी में दिया वोल्ट, डी में दिया ओम। तो इसका जो सही आंसर है क्या 49 का, तो सी नंबर ऑप्शन है जो इसका सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है जो इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी बोल्ट। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। मतलब जो ये निम्नलिखित दिया गया है इसमें से विद्युत का सुचालक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया सल्फर, बी में दिया प्लास्टिक, सी में दिया आयोडीन, डी में दिया ग्रेफाइट। तो इसका जो इसमें जो सुचालक है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ग्रेफाइट है जो सही आंसर है इसका। क्या है, ग्रेफाइट है जो इसका सही आंसर है। क्या है, ग्रेफाइट है जो इसका सही आंसर है। ठीक है, तब मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चा पार्टी। इतना ही लगभग क्वेश्चंस था, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय, सी यू सून बच्चा पार्टी।